चलिए, आज मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया वो ये था कि वाई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मैं सप्लीमेंट क्यों लूं। तो मुझे जब ये टॉपिक मिला मैं तब से सोच रहा था कि कैसे समझाऊं। तो चलिए, मैं प्रयास करूंगा, मुझे कुछ आइडिया सूझे हैं मैं उससे समझाऊंगा। और कई बार अपना स्वयं का भी उदाहरण दूंगा, क्योंकि जीवन में भटक भटक के मैं भी सीखा कि हेल्थ का क्या मायना है। और वही चाह रहा हूं कि वही ज्ञान से आप लोगों का व्यवसाय और स्वास्थ्य दोनों सुधर जाए। तो अच्छा स्वास्थ्य क्या है, अब ये इस विषय पे पिछले 2 वर्ष से बहस छिड़ी है। कमलेश सर, आज मैं अपने एक परिचित को मिला, करोड़पति परिवार है, 2 ही बेटा हैं और उनके एक पिताजी अब शांत हो गए। ये कोविड उन्हें समेट ले गया। परिवार के पास धन की कोई कमी नहीं, मतलब, और दोनों बेटे भी बहुत अच्छे, इतने अच्छे कि पूरे कोविड में उन्होंने अपने पिताजी को, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ढक के रखा, ढाल बन के अपने पिता के आगे खड़े रहे। उनका दवा दुकान है, पिताजी की दवा दुकान पे बैठने की आदत थी और उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक दुकान पे आने नहीं दिया। अब लेकिन जिसको कहते हैं होनी, परिवार में कोई एक बहू संक्रमित होकर घर लौटी और उनके जरिए परिवार में वो संक्रमण फैल गया। और लाख कोशिशों के बाद भी उनको हो गया पिताजी को संक्रमण, अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। 65 वर्ष के ही थे, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। और 15 दिन अस्पताल रह के डॉक्टरों ने कहा कि शायद अभी स्वस्थ हो गए हैं, इन्हें घर ले जाइए। घर ले आया गया, 4-5 दिन बचे और उसके बाद एक दिन हृदयाघात हुआ और चले गए। अब आप समझिए कि ये परिवार ऐसा है कि दवा उद्योग से जुड़ा है, शहर के जाने माने केमिस्ट हैं मेरे छोटे से शहर के। और अपने पिता के लिए दोनों भाई इतने समर्पित हैं कि उन्होंने कोई दुनिया की दवा, कमलेश सर, छोड़ी नहीं होगी जो अपने पिता को दिला ना दी। जी सर। उसके बाद भी आज वो उनको खो के बैठे हैं। तो आज मैं जब उनसे मिला तो उनका सामना करना मेरे लिए कठिन था। और मतलब मैं क्या बोलूं उनको, मतलब जिनको इतना प्यार किया, जिनकी इतनी सेवा की, अंत तक दोनों भाई जब वो गए तो उनके पाँव की मालिश करते बैठे थे, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। धन की कमी नहीं, दवाओं की कमी नहीं, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर पे उनकी पहुंच, शहर के बड़े से बड़े अस्पताल पे उनकी पहुंच। कमलेश सर, जब अस्पताल में तिल रखने की जगह नहीं थी, उनके पिताजी को उन्होंने शहर के नामी अस्पताल में बेड दिलवा दिया। जो मांगा गया उन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी बचा नहीं सके। तो इससे समझ में आता है कि जो हमारी एक मान्यता है कि यार आज मैं ये हेडेक क्यों लूं कि स्वास्थ्य क्या है, मैं क्यों सुनूं ये प्रेजेंटेशन। मेरे पास धन है, मैं अगर बीमार पड़ूंगा तो मैं स्वास्थ्य खरीद लूंगा। तो कमलेश सर, ये जो हमारे मनों में धारणा है ना कि समय पड़ने पर मैं स्वास्थ्य खरीद लूंगा, ये धारणा गलत सिद्ध हो गई। कई करोड़पतियों ने अपने प्राण खोए हैं, मैं तो सबको नहीं जानता हूं, पर कई करोड़पतियों ने अपने प्राण खोए हैं। तो मेरे मन में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता। उसका महत्व क्या है वो तब पता चलता है जब जीवन संकट में पड़ता है और कोई आपकी मदद नहीं कर पाता। आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका रुतबा सब धरा रह जाता है। तो अच्छा स्वास्थ्य क्या है? तो 99%, शायद उससे भी कहीं ज्यादा लोगों का अवधारणा है कि स्वास्थ्य का मतलब है कि भैया मस्त रहना, जो मन में आए खाना, जो मन में आए पीना, और बीमार पड़ने पे डॉक्टर साहब के पास जाना, दवा ले आना, महंगी से महंगी दवा लिख दे, कोई टेंशन नहीं। अस्पताल का पता बता दें, कोई टेंशन नहीं, पैसे खर्च सकते हैं। अब ये तो कुछ थोड़े से लोग हैं मुट्ठी भर जो पैसे खर्च सकते हैं, और बाकी लोग तो और बिंदास, अरे भैया हमें कुछ नहीं होगा, छूट आनंद ले रहे हैं जीवन का। लेकिन सर, जब ये पेंडेमिक फैला, जब ये महामारी फैली, इस महामारी में बाकी सब बुराइयां थी पर इसने भेदभाव नहीं किया। ना अमीर को छोड़ा, ना गरीब को छोड़ा, ना पुरुष को छोड़ा, ना स्त्री को छोड़ा। और गुप्ता जी, बड़े बड़े लोगों को हमने निपटते देखा। तो ये जो इलनेस का सिद्धांत है जो हमारे मन में, देखिए, मेरी एक बुरी आदत है, गुप्ता जी उस आदत से बहुत अच्छे से परिचित है, कि मैं मंच पे खड़ा होके और झूठ बोलता हूं, डरता नहीं हूं। मुझे आरसीएम ने सिखाया, सत्य बोल रहे हो तो डरना नहीं। और मैं झूठ बोलता हूं, ये मेरे मन में भी ये आदत थी। और आप सब जानते हैं, हृदय पे हाथ रख के सोचें कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये भाव छुपा है, अरे यार जब बीमार पड़ेंगे तब देखा जाएगा, आज से क्यों मरूं।
सो हम बार बार बीमार पड़ते हैं, दवाइयां लेते हैं, ठीक होते हैं। और कमलेश सर आरसीएम में लेके थोड़ा मुझे सत्य बोलने की आदत और बिगड़ गई है। मैं आपसे मान लेता हूं आज की मैं भी ऐसे ही सोचता था। मुझे उच्च रक्तचाप था, लेकिन घमंड, डॉक्टरी का घमंड किसको कहते हैं ना, वही पीएचडी करके रखी है हेल्थ केयर में, और हजारों डॉक्टरों से मिल मिल के और हजारों डॉक्टर को बता बता के ज्ञान का घमंड। अरे यार बीमार पड़ेंगे तो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी अरेंज कर लेंगे। लेकिन ये महामारी ने एक बार फिर मुझे एहसास दिला दिया कि हम कितने लाचार हैं कि बीमार पड़ के हम ये जो मान के चल रहे हैं कि दवाई लेके हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा सदैव नहीं हो सकता। मैं एक लाइन में बोलूं तो महामारी के समय हमारे और मौत के बीच में ना अस्पताल थे, ना दवाइयां खड़ी हो पाई। केवल बेचारे वो डॉक्टर जो अपनी जान हथेली पे रख के प्रयास कर रहे थे, उनके पास ना प्रॉपर दवाइयां थी, ना प्रॉपर इंतजाम थे। दवाइयां तो वैज्ञानिक ढूंढ ही नहीं पाए। गुप्ता जी, सच्चाई ये है कि जब मर रहे थे लोग, तो हमारे बेचारे डॉक्टर अपने प्राण दांव पे लगा के जो इलाज कर रहे थे, और कई डॉक्टरों ने प्राण खोए। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जीवन भर, और जिसने, देखिए डॉक्टरी इतना आसान पेशा नहीं है सर। 10-10 साल, ये थोड़ा माइक बंद कर देंगे गुप्ता जी ऑडियंस के, 10-10 वर्ष लोग तड़प तड़प के एड़ियां घिसा के डॉक्टर बनते हैं। जब वो लोग अपने, एक बार सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, एक बार सर अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया सर, कर लिया। जी जी जी, अनम्यूट कर लिया। 10-10 वर्ष पढ़ने के बाद जो डॉक्टर बीमार पड़े, वो दवाइयां लेके ठीक नहीं हो सके। तो ये रास्ता ऐसा है कि अब तक तो देखिए मैं भी कई बार शायद स्टेज पे चढ़ के बोल दिया, क्योंकि विज्ञान बोलने की आदत है, पर मन में कहीं अंदर तक घुसा नहीं था। आपके सामने मान लेता हूं, छुपाना क्या। अब तो गुप्ता जी आपके साथ भी 10 वर्ष हो गए, ज्यादा हो गए। कमलेश सर आपके पास जब पहली बार पटना में आया था, तो आप खोज रहे थे हॉल में डॉक्टर कपिल कपूर कौन है। वो 5 फुट 4 इंच का हाइट का, आपको दिखाई नहीं होगा, आपकी हाइट से तो 1 फुट नीचे है। तो मैं सत्य बता देता हूँ, अब आपको मेरा चेहरा नहीं भूलता होगा, पर वो समय तो ऐसा ही था। बोले ये कौन आ गया यार, हम तो बड़ा डॉक्टर सोच के आए थे, ये कहाँ से आ गए। गुप्ता जी भी पहली बार हैरानी से देखे कि भोपाल पहुंच गए, कौन आ गया यार। तो अब तो आप लोग परिवार सरीखे हो गए हैं, शायद पहचानते होंगे अच्छे से, है ना, रात में भी पहचान लेंगे। तो बार बार बीमार पड़ना, दवाई खा के लेना, ये सर सबसे ज्यादा घमंड ना कमलेश सर, ये आम आदमी से ज्यादा डॉक्टरों को होता है। और मैं तो 30-35, मतलब 38 वर्ष का अनुभव हो गया, तो मेरे तो बहुत घमंड था। पर जैसे गाजर मूली की तरह लोग मरे, एक बार फिर मुझे वो कहते हैं ना, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। इलनेस का रास्ता नहीं है कि बार बार बीमार पड़ेंगे ठीक हो जाएंगे, ऐसा हमेशा संभव नहीं है। फिर दूसरा रास्ता, अच्छा अगर ये संभव होता, देखिए, तो इतने लाखों लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे। कमलेश सर, भारत में अब जरा नोट करने वाला आंकड़ा है, जो लोग इस सेशन से माल बेचना सीखना चाहते हैं, वो ये आंकड़े नोट करें जो मैं बोलता हूं। उन आंकड़ों को पहले महसूस कीजिए। अगर महसूस कर गए तो आज के इस सेशन के बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा रॉयल्टी या जोन सी भी पिन आपको प्री है लेने। भारत में 35 वर्ष से ज्यादा के केवल 50 करोड़ लोग हैं। दुनिया का सबसे युवा देश है हमारा। यह आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण, मैं आपको समझाता हूं, है ना। गुप्ता जी आप नोट कर रहे हैं, ऐसे सभी लीडर्स साथियों से मेरा अनुरोध विशेष है कि जो मैं आंकड़े बता रहा हूं नोट करेंगे तो आप पहले इनको महसूस करेंगे। तो वाई न्यूट्रिशन, अरे मैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों लूं, आपको बिल्कुल ऐसा आएगा कि रात को नींद नहीं आएगी कि सबको बताना है यार आज से यार न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों ले। नींद नहीं आएगी, नींद उड़ा दूंगा, ये बात तय है। 35 वर्ष से ज्यादा के केवल 50 करोड़ लोग गुप्ता जी, और उसमें से 20 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन। उन्हें 20 करोड़ में एक मैं भी हूं। समझ रहे हैं आप, मतलब कितने हो गए, मतलब 50 में से 20, मतलब अगर आप 35 साल के हैं तो 40% संभावना है कि आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है, भले आपको पता ना हो। और वो रोग ऐसा गंदा रोग है कमलेश्वर सर, कि आपको 10-10 वर्ष से उच्च रक्तचाप होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, आपको पता ही नहीं चलता। एक दिन कहीं आपको चक्कर आता है, आप गश खा के गिर पड़ते हैं, अस्पताल उठा के लाए जाते हैं, और आपके परिवार को बताया जाता है कि अरे यार ये तो हृदय रोगी है। अरे बोले इन्होंने तो कभी साहब छींक भी नहीं मारी। अरे बोले छींक नहीं मारी होगी, पर 10 या 15 वर्ष के लगातार अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से इनकी जान खतरे में है। ऐसा आप, मैंने अपने जीवन में कई बड़े बड़े लोगों, करोड़पति लोगों को और फार्मा उद्योग के दिग्गज लोगों के साथ ऐसा होते देखा। एकमात्र गोदा जी ऐसे हैं जो 70 वर्ष की उम्र में, आप सुनिए, केवल हम न्यूट्रीचार्ज में तो बोलते रहे कि सीढ़ियां चढ़ो,
और वो व्यक्ति 12,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर, संपत्ति का तो मुझे मालूम ही नहीं है, ओटीसी सर के बिल्कुल जो कहते हैं ना तुलनात्मक रूप से ऊंचे आदमी हैं, वो व्यक्ति आज खाना खा करके 4 मंजिल 5 मंजिल चढ़ जाता है गुप्ता जी। जिस आदमी को इतना धन है कि 5 आदमी उसे उठा के मंजिल चढ़ा दें, लिफ्ट ना हो तो, वो व्यक्ति खाना खा के 5 मंजिल 70 वर्ष की उम्र में चढ़ जाते हैं, 65 वर्ष की उम्र में चढ़ जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जो हम बोल रहे हैं वो वास्तविकता है, और उनका इंसुलिन छूट गया। अब समझिए 50 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ लोगों को तो ब्लड प्रेशर है। अगर आप 35 वर्ष के हो गए हैं तो ये बात, ये स्लाइड पे मैं आपको रॉयल्टी अचीवर बनने का रास्ता सिखा रहा हूं। सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो मेरा दुर्भाग्य। अब ये तो हो गए साहब 16 करोड़ लोग। अब गुप्ता जी पूरी दुनिया में केवल 10 करोड़ लोग हृदय रोगी हैं, उसमें से 6 करोड़ भारत में है। अब इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि हृदय रोगी कोई है तो 35 साल का तो हो ही गया होगा। मतलब हो सकता है आप 30 वर्ष में भी हृदय रोगी, और बहुत रेयर होता है। तो यानी 50 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों को तो ब्लड प्रेशर है और 6 करोड़ लोगों को हृदय रोग है। मतलब आप गिन लीजिए, 20% वो हो गए और 12% ये हो गए, मतलब 32% लोगों को या तो हृदय रोग है या ब्लड प्रेशर है, या दोनों भी हो सकते हैं। अब डायबिटीज, डायबिटीज के कमलेश सर 8 करोड़ रोगी तो हैं, कंफर्म्ड हैं। और 8 करोड़ रोगी जो मैं आपको बताता होता हूं कि दरवाजा खटखटा रहे हैं, डायबिटीज के दरवाजे पे खड़े हैं। बिल्कुल, अगर एक कदम और बढ़ाया, प्री डायबिटिक है, एक कदम और बढ़ाया तो जीवन भर के रोगी हो जाएंगे। क्योंकि डायबिटीज का आज भी भारत क्या, विश्व में किसी भी देश में इलाज यही है कि डायबिटीज ठीक नहीं होगा, बस आपको हम बचा के रखें। मतलब ऐसा है कि ऊपर से बारिश पड़ रही है दबादब, वो बंद नहीं होगी, पर हम एक छतरी दे देते हैं, फट जाएगी तो दूसरी दे देंगे, और फट जाएगी तो तीसरी दे देंगे। अब कहीं तो बकरे की माँ कितनी खैर मनाएगी, अगर झमाझम बारिश बरस रही है, आप कितना बड़ा छतरी ले लीजिए, गीले तो आप हो जाएंगे। तो डायबिटीज अगर आपको है, आप कितनी भी दवा खा लें, तो मैं चैलेंज से बोलता हूं, और आपका शरीर तो नष्ट होगा ही, उम्र से 10 वर्ष पहले तो आप जाएंगे। अगर आप ये आज बात समझ गए तो वाई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट समझ जाएंगे, और अगर वो समझ गए तो कोई पिन भी छोटी हो जाएगी, कोई भी पिन आरसीएम की छुट्टी हो जाएगी। कमलेश्वर सर, जैन सर, आपको नई पिनों का निर्माण करना पड़ेगा, लोग इतना माल बेच डाले। अब मतलब 16 करोड़ लोगों को डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, और ये भी 50 में ही है। क्योंकि देखिए 20 वर्ष 25 वर्ष की उम्र में ज्यादातर डायबिटीज होता नहीं, 30 के बाद ही होता है। तो 35 के साल के ऊपर वाले 50 करोड़ लोगों की मैं कहानी बता रहा हूं। अब घुटने का दर्द भी 30-35 से कम में नहीं होता, ये भी करोड़ों लोग हैं। कैंसर से हर साल भारत में 8 लाख लोग रोगी मर जाते हैं। और गुप्ता जी, ये मैंने कैंसर शब्द का कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब मेरे अभिन्न मित्र, दांत काटी रोटी है जिसके साथ पिछले 15 वर्ष से ऐसा नाता है कि अब ऐसा हो गया कि वो मेरा मित्र है कि मेरा भाई है, मेरे को अंतर समझ में नहीं आता। आज वो कैंसर से जब मर रहा है और मैं एकदम निर्बल हूं, कुछ नहीं कर सकता। मेरा 38 वर्ष का अनुभव, मेरी पीएचडी उसको बचा नहीं पा रही। तो आज मुझे समझ में आता है कि वाई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। अगर 15-10 वर्ष से, जब से मैं न्यूट्रीचार्ज से आरसीएम से जुड़ा हूं, अगर मैंने उसको ब्लैक सीड खिलाया होता, ऑयल न्यूट्रीचार्ज S5, तो आज वो कैंसर रोगी शायद नहीं होता। आज मैं कुछ नहीं कर सकता, और दुनिया की कोई भी दवा, और मैंने पूरा अनुभव लगा दिया, ऐसी नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके। मेरे सामने वो एक एक कदम, मतलब यमराज उनकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और मैं रोक नहीं पा रहा। तो 50 में से मैंने कितने गिना दिए, 16 करोड़। तो आप जरा आंकड़ा जोड़ें कमलेश्वर सर, ये तो कोई अनपढ़ भी जोड़ लेगा। 16 करोड़ रोगी तो डायबिटीज के हैं, 8 करोड़ लोग, 6 करोड़, हाँ 6 करोड़ लोग हृदय रोगी हैं, 22 करोड़ है ना, और 20 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर के हैं, 22 और 37, और मतलब कौन बच गया मुझे बताइए। तो उत्तर यह है कि जिसने जांच नहीं कराई है वो ये समझ रहा है कि मैं स्वस्थ हूं। लगभग हर व्यक्ति को कोई ना कोई तो कम से कम घुटने तो दुखते ही होंगे, कमर तो दुखती होगी। मतलब अगर आप 35 के हैं तो आप गलतफहमी में हैं कि आप स्वस्थ हैं। इसलिए आज आपको जाग जाना चाहिए। अगर समय से पहले नहीं जाना चाहते, अगर अस्पताल में अपने अपने निर्माता को नहीं मिलना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि अस्पताल अगर आप जाएं तो दूसरों को सद्भावना देने जाएं, आपको लोग देखने ना आए, तो आज जाग जाइए। ना सिर्फ आपको स्वास्थ्य मिलेगा, इतना व्यवसाय होगा गुप्ता जी कि गिन नहीं सकोगे। ये बात पहले मैं स्टेज पे बोलता था, अभी जब मैं बाहर निकलता हूं, लोगों की खान पान की आदतें देखता हूं। अभी मैं कुछ दिन पहले, बिटिया ले गई मुझे,
अब बच्चे की दिल रखने के लिए मैं, एक 56 दुकान होता है इंदौर में, वहां गया और वहां जंक फूड बिकता है। अब मैं वहां खड़ा लाइन में, कतार में, गुप्ता जी आधा घंटा खड़ा रहा और मुझे नहीं मिला। और वहां पे मतलब जो डोसा, मसाला डोसा 50-60 में मिल जाता है, वहां पे 180 रुपए का था। अब आप जानिए। और मेरे सामने उसने कम से कम 40-50 हजार रुपए की बेच दिया, और वो इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से भरा था कि जो उसको खा रहे हैं ना, वो स्वस्थ तो नहीं रह सकते, ये तो तय है। मजेदार स्वाद तो मिलेगा, पर अगर वो रोज इस प्रकार का खाना खाएंगे तो मैं तो उनको नहीं समझता हूं कि वो बचेंगे। जो लोगों का जीवन अभी आज चल रहा है, तो ये आंकड़े घटने वाले नहीं है, ये बढ़ने वाले हैं। जो हृदय रोग मतलब हम 50 वर्ष की आयु में होता था, वो आज 40 की उम्र में लोगों के बाईपास हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको मेरे पे विश्वास ना हो कमलेश्वर सर, तो आपके नेटवर्क में कोई ना कोई डॉक्टर होगा, उसको लेके अपने शहर के, पटना के, जोन सहरसा के, जोन सा शहर है, उसके बड़े से बड़े आप हृदय रोग विशेषज्ञ से मिले, उनसे पूछिए कि औसत अब कौन सी उम्र से हृदय रोग आपको मिलने लगा है, और वो आपको 35-40 ना बताएं तो मेरा नाम डॉक्टर कपूर बदल दीजिए। ये स्थिति है। और आंखों का तो ये आलम है कि स्कूल के बच्चे रोगी बन करके डॉक्टरों के पास पहुंचे। अब ये स्लाइड पे सबके टारगेट पूरे करा दे रहा हूं। ब्लड प्रेशर से बचना है, डायबिटीज से बचना है, हृदय रोग से बचना है, घुटने के दर्द से बचना है, कैंसर से बचना है, तो व्यायाम और न्यूट्रिशन का दामन थाम लीजिए, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। और जिसने 38 वर्ष दवाइयों के साथ गुजारी, वो हाथ जोड़ के सामने विनम्रता से निवेदन कर रहा है कि दवाइयां आपको थोड़े दिन जिंदा तो रख पाएंगी, लेकिन आपकी रक्षा पूर्णतः नहीं कर पाएंगी। तो ये ध्यान दीजिए। अब 50 में से आपको भी, अगर आप भी 35 के हुआ चाहते हैं या हो गए हैं, तो सावधान, पिन आपको जोन सी चाहिए मिलेगी, लेकिन क्या कीजिएगा, जब घुटने ही साथ नहीं देंगे तो कोठी के छत पे भी नहीं जा पाएंगे। जब हृदय साथ नहीं देगा तो बाहर खड़ी 20 लाख की कार भी आपके काम नहीं आएगी सर। अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए, 1.5 मिनट में घर में प्राण शांत हो गए उनके हृदय रोग से। उनके घर के बाहर 2-2 गाड़ियां खड़ी थी, 6 करोड़ रुपए की कोठी बनाई थी गुप्ता जी, अस्पताल नहीं पहुंच सके। तो तो वेलनेस क्या है? बीमारी नहीं पड़ना। देखिए हमारा शरीर, और ये पहले मेरे को लगता था कि यार सपना है, पर ये सत्य है कि हमारा शरीर 100 वर्ष के लिए बना है। और अगर हम व्यायाम और न्यूट्रिशन सही कर लें तो 100 चाहे ना भी जी सकें तो बहुत लंबी उम्र और बिना रोग की उम्र आप जी सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास बनते जा रहा है। वेलनेस का मतलब है फिटनेस, यानी कि क्या इस समय रात के कितने बज रहे हैं, मेरे पास केवल 15-20 मिनट और बचे हैं। आप में से कितने लोगों में ये दम है कि अभी उठें और 10 किलोमीटर चल लें? गुप्ता जी अगली बार भोपाल आऊंगा तो अपन रात के 10 बजे घूमने निकलेंगे, और आप घड़ी मिला लीजिएगा, जब तक 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर खत्म ना हो तो मैं रुकूंगा नहीं, आपके साथ चलूंगा। इसीलिए आप मुझे भोपाल बुलाते नहीं है, मैं जानता हूँ ये गले पड़ जाएगा और साथ घुमाएगा, मतलब नहीं। इंदौर भी आते तो मिलते नहीं है। चलिए अभी यहाँ गिले शिकवे करने का नहीं है समय। दूसरा है एनर्जी। कितनी एनर्जी आप में है? दिन भर आप अगर कहीं से थक के लौटे हैं और आपको लगा यार पानी पीना है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा जो पानी का गिलास ला दे, और आप बाहर से थक के लौटे, आप में क्या इतनी ऊर्जा बचती है कि लपक के एक लिए पानी का गिलास लें? अरे अब चश्मा भूल गया, लपक के चश्मा ले आए, लपक के चाय का कप पकड़ लें, लपक के पत्नी की मदद कर दें। और गलती से अगर वो भूल जाए कि सुनो घर में ये चीज खत्म होगी, जरा ले आओगे क्या, तो आप ऐसा ना लगे कि अरे यार क्या भूल गया। तो वो एनर्जी, वो उत्साह। अब मैं आपको एक और आदत आपको बताता हूं कि अगर आपको उत्साह की डेफिनेशन देखनी है तो अपनी कॉलेज की, अपनी शादी की, शादी के 2 वर्ष बाद की फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए, केवल फोटो देखिए जो आपके कैमरे में है, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं। और आपको उसमें उत्साह घटता हुआ, एनर्जी घटती हुई, अपने खड़े होने के, अपने मुस्कुराने के, अपने किस प्रकार से बैठे हैं, तन के बैठे हैं कि ढीले से बैठे हैं, उससे ही दिख जाएगी कि आप किस उत्साह से जीवन जी रहे हैं। मैं आपको एक डेफिनेशन अगर बता दूं कि 25-30 साल के लड़कों को मैं फर्टिलिटी क्लिनिक में बैठे देखता हूं, 35 साल के युवाओं को, उनके साथ में उनकी 25-30 वर्ष की बहू बैठी है और दोनों को बच्चा नहीं हो रहा। तो उत्साह और एनर्जी और कितना जीवन में वाइटैलिटी है वो मेरे को तो रोज दिखाई देता है। मजबूत मसल्स का डेफिनेशन ये है
कि क्या आप 7-8 किलोमीटर चलने के बाद भी आधा घंटा खड़े रह सकते हैं, कि बिल्कुल एकदम गिरेंगे आके बेड पे? ये मजबूती है मसल्स की। क्या अगर आप 5-10 मंजिल सीढ़ी चढ़ना पड़ जाए तो उसके बाद जाकर के सोफा पे लुढ़क जाएंगे, या उसके बाद भी ताकत से खड़े रह सकेंगे? ये मजबूत मसल्स की डेफिनेशन है। क्या आप 8-10 किलो वजन उठा के शक्ति पूर्वक चल सकते हैं, या 5 मिनट बाद ही सांस फूलने लगेगी? ये मजबूत मसल्स की डेफिनेशन है। क्या बच्चों के साथ अगर आप क्रिकेट खेलते समय और 4-6 रन भग के बल्ला उठा के लेने पड़ जाएं तो क्या आपकी सांस फूल जाएगी, या आप बड़े प्यार से फिर दोबारा पिच पे खड़े होकर जबरदस्त शॉट लगा पाएंगे? ये आपकी मजबूत मसल्स की डेफिनेशन है। 80% जो हमने स्कैन निकाले आरसीएम परिवार के निकाले, और आप मेरा परिवार हैं, मेरे लिए आप बहुत प्यारे लोग हैं। अब आपके साथ 10-10 वर्ष हो गए हैं, तो चाहते चाहें या ना चाहें अब मैं घुस गया आपकी जिंदगी में और आप मेरी जिंदगी में घुस चुके हैं। अब हम एक दूसरे को धक्का मार के भी बाहर निकाल तो नहीं पाएंगे गुप्ता जी, है ना? कमलेश सर, अब पटना आऊंगा तो घुस तो मैं जाऊंगा आपके घर। आप कितनी भी एकदम कहानी सर। सुनाइए। अभी तक आपने 2-4 बार मेरे को बाहर से ही रवाना कर दिया। अगली बार आपसे पूछूंगा नहीं, किसी भी भाई स्वागत है सर, स्वागत है। घुस जाऊंगा। तो निरोगी शरीर क्या होता है, ये भारत में जब ये पेंडेमिक फैला तो हम सबको समझ में आया। जब डॉक्टरों ने जांच की, अरे तुम्हें तो ब्लड प्रेशर है, अरे तुम्हें तो डायबिटीज है, अरे तुम्हारे तो दमा है, ये तो वहां जाकर के लोगों को, कईयों को अस्पताल में पता चला कि बेटा केवल कोविड से नहीं आए हो, साथ में 4 रोग और लेके आए हो। तो निरोगी शरीर तो 5%, 10% पहुंचे होंगे, बाकी सब रोगी ही थे और एक और नया रोग लेके पहुंचे थे। तो निरोगी शरीर क्या रह सकता है? जी हां, रह सकता है, ये सत्य है। अगर आप देखिए, आप आरसीएम का काम करेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, आप न्यूट्रीचार्ज आज से अपनाएंगे कि नहीं ये भी नहीं जानता हूं, आप मेरा विश्वास करेंगे कि नहीं पर ये भी नहीं जानता हूं, पर ये मान लीजिए कि आप निरोगी रह सकते हैं और करोड़पति भी बन सकते हैं। नहीं तो अभी तक करोड़पति की यह डेफिनेशन है कि उसके पास करोड़ हैं लेकिन खाने की इजाजत नहीं है। गुलाब जामुन का डब्बा कमलेश सर एक दिन मेरे ऑफिस में लाया, किसी का जन्मदिन था, मेरा 32 वर्ष का साथी उसके सामने वो डब्बा लाया, और मैं जानता हूं उसको वो बहुत प्रिय है, और उसका मुंह कह रहा था मुझे नहीं खाना है, और आंखें उस गुलाब जामुन को 3 बार खा चुकी थी। और फिर अल्टीमेटली मैंने उसे खिलाया, मैंने कहा टेंशन मत ले, तेरे को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट पे डाला है, तो ये गुलाब जामुन खा और 2 बार नीचे से ऊपर आ जा, तेरा गुलाब जामुन में डिजेस्ट करवा देता हूं। तो उसने खाया, बेचारे ने बड़ी खुशी खुशी, बोले सर जान मत दिलवा दीजिएगा, ऑलरेडी शुगर बढ़ा है। मैंने कहा तू खा और जा। और अब ये और ऊपर आया तो मेरे लिए उसके लिए गरम गरम गिलास अपने हाथ से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट का बना के पिलाया। तो निरोगी शरीर और अच्छी इम्यूनिटी रह सकती है। अब अच्छी इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है? कोविड ने हमें सिखाया कि वही रोग, वही वेरिएंट से एक व्यक्ति को हल्का बुखार आता है, 2-3 दिन में ठीक होके खड़ा हो जाता है, दूसरा व्यक्ति लुढ़क जाता है, भैया बहुत घर वालों को सेवा पूजा, महीने भर तक सेवा उपचार करना पड़ता है, फिर बमुश्किल खड़ा होता है, तीसरा व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है, सामान्य इलाज करा के लौट आता है, और चौथे व्यक्ति के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है, भाई कहीं से ऑक्सीजन पा जाए, कहीं से रेमडेसिविर मिल जाए, कहीं से कौन सा भी टॉसिलिजुमैब मिल जाए, आप नाम बोलिए और मेरे को दवाओं के बिल्कुल रटे हुए, उसके बाद भी नहीं बचा पाए। तो कमलेश्वर सर, हमारे और मौत के बीच में जब कोविड फैला तो एक ही ताकत खड़ी थी, वो थी हमारी इम्यूनिटी। जिनकी इम्यूनिटी थी, या जो सौभाग्यशाली थे, वो ये सेशन सुन रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी नहीं थी, हम उनको आज याद कर रहे हैं। या वो सौभाग्यशाली थे, कहीं दुबक के बैठ गए, बच गए, नहीं संक्रमित हुए तो बच गए हैं। तो आज से अगली लहर आने की भरपूर संभावना है। मेरे अपने शहर में, गुप्ता जी, कल आज सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़िए, मध्य प्रदेश में जितने केस डिटेक्ट हुए सब नए डेल्टा वेरिएंट के हैं। यानी अगला अगर अटैक आया तो पिछला अटैक, अगर पहला अटैक ने 15 दिन में मारा था, दूसरा अटैक 7वें 8वें दिन मार रहा था, ये अटैक अगर आया तो 5 दिन में फेफड़े नष्ट कर देगा, ऐसी संभावना या दुर्भावना बताई जा रही है। तो अच्छी इम्यूनिटी ये निर्णय करेगी कि हम रहेंगे या हमारी यादें रहेंगी। तो मतलब ये बात है। अब आप माल कैसे बेचें, आप चलते जाइए। वेलनेस यानी उम्र के अनुरूप आप युवा रह सकते। देखिए, आप अगर 50 वर्ष के हैं और तो भी 10 किलोमीटर चल सकते हैं तो आप उम्र के अनुरूप युवा हैं। अगर आप 70 वर्ष के हैं और अमिताभ जी की तरह 12, 13, 14 घंटे की शूटिंग कर सकते हैं तो आप उम्र के अनुरूप युवा हैं। अब मेरी उम्र में मेरी शादी तो दोबारा होगी नहीं,
लेकिन मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूं। 20 मंजिल में चढ़ गया गुप्ता जी इस महीने। क्या हुआ, एक 5 मंजिला कोई दफ्तर था, वहां साली लिफ्ट खराब हो गई। अब वो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाइंट था, झक मार के चढ़े, एक बार चढ़ गए, 2 बार चढ़ गए, 3 बार चढ़ गए, 4 बार चढ़ गए। चौथी बार में वो एमडी बोला, यार बहुत क्षमा मांगता हूं। मैंने कहा सर आप ये बिजनेस दे दीजिए, हम 5वीं बार भी चढ़ जाऊंगा। बोले यार क्या बात कर रहे हो, तुम कैसे चढ़ गए? मैंने कहा जय हर सिंह। बोले ये क्या रोग है? मैंने कहा ये रोग अलग है सर, ये मुझे लगा, आपको नहीं लग सकता, आप दवा उद्योग में आप वहीं मस्त रहिए, लेकिन आरसीएम का रोग लगा है। 4 बार ही 20 मंजिल चढ़ गया गुप्ता जी, मालूम नहीं। तो ये जो रोजाना 6000 कदम चलने की बात है ना, आज का आंकड़ा फिर बता देता हूँ। हर मीटिंग में जैसे कमलेश्वर सर ने सिखाया, अपनी कहानी सुनाइए। तो आज का आंकड़ा जो सत्य बता रहा हूं, अगर आप मेरे को जानते हैं तो जानते हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूं। आज का आंकड़ा, अभी तक 5683 स्टेप्स हो चुके हैं और 23 मंजिल चढ़ चुका हूं। क्योंकि आज फिर जाना पड़ा 2 बार उस दफ्तर में, और 2 बार अपने दफ्तर चढ़ा जो 4 मंजिल पे है। तो 4 4 8 और 10 वहां 18 तो वही हो गई, और 4 5 तो यूं ही हो जाती है इधर उधर जाते आते। तो 6000 कदम तो चलना बिल्कुल संभव है, और 250 सीढ़ियां चढ़ना बिल्कुल संभव है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो 30% बिना कुछ भी किए निश्चिंत हो जाइए कि आप निरोगी रहेंगे। डायबिटीज है तो पीछे हटने लगेगी, नहीं है तो नहीं होगी। हृदय रोग है अगर, तो आप इतना मत चलिए, पहले से डॉक्टर से पूछ लीजिए, आराम आराम से चलिए। हृदय रोग नहीं है और अगर आप भी 250 सीढ़ियां चढ़ते हैं और अपनी मसल्स को बचा लेते हैं पोषण लेके, तो हृदय रोग कैसे होगा? क्योंकि सबसे मजबूत मसल तो हमारी हृदय की है। ये 250 सीढ़ियां चढ़ने का फरमान जो है, ये मैं बोलता जरूर था, पर गुप्ता जी इस लॉकडाउन में मुझे इसका अंतर महसूस हुआ। क्योंकि मैं लॉकडाउन में था, कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता था, ऑफिस में बंद रहते थे या घर में बंद रहते थे। तो दिन भर क्या करें, बोर हुए तो नीचे चले गए, चाय पी के फिर ऊपर चले आए, फिर बोर हुए तो नीचे चले गए, फिर किसी आदमी से मिलकर फिर ऊपर चले आए। तो अपनी औसत जो 4 मंजिल थी वो बढ़ के 12 मंजिल हो गई। और क्या हुआ, इस दौरान लगातार न्यूट्रीचार्ज S5 लिया, लगातार न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लिया, और ये 1.5 साल होते होते ब्लड प्रेशर कहीं रवाना हो गया। सत्य बोल रहा हूं, एकदम झूठ नहीं बोल रहा हूं, 1% झूठ नहीं बोल रहा हूं। और कल मेरे को वो रेफरेंस मिल गई कि न्यूट्रीचार्ज S5 में जो ब्लैक सीड है वो ब्लड प्रेशर को डाउन कर सकता है। यानी भारत के 20 करोड़ ब्लड प्रेशर लोगों के लिए मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। और न्यूट्रिशन से वेलनेस में ये चक्का बहुत बार बताया हमने, मैं इसको हृदय से पूरी तरह से इस लॉकडाउन में मान गया साहब। इसका दम है साहब, इसका दम है साहब कि हमारे को निरोगी रह सकता है। और ये भी सत्य है कि इस चक्के में हमारे चार चीजें गायब हैं। पहला, ना तो हम पूरा पानी पीते हैं सर, नहीं पीते। मान लीजिए 3 लीटर पानी तो कोई माई का लाल नहीं पीता, क्योंकि सुसु आ जाएगा, इसलिए हम पीते ही नहीं। 2 लीटर भी नहीं ढंग से पीते हैं। और फैट तो हम बहुत खाते हैं, लेकिन ओमेगा 3 नहीं खाते। देखिए यही माल बेचना शुरू कर दिया मैंने। पानी तो आप लीजिए, पर पानी में क्या मिला के लेना है? शहद। माल बिक गया, जय आरसीएम। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट तो लेना है, लेकिन जो बारीक मैदा खाए जा रहे हैं वो नहीं खाना है। गेहूं का बारीक आटा एकदम महीन सफेद पिसवा, वो नहीं खाना है। आपके पास मल्टीग्रेन है, बिक गया, जय आरसीएम, दूसरा प्रोडक्ट। या फिर आप ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, दलिया खाइए। गेहूं ही के बहुत भक्त हैं तो मोटा पिसा लीजिए, उसमें चोकर मत निकालिए। अब तीसरा प्रोडक्ट इसी चक्कर में भेज देता हूं कमलेश्वर जी, यहीं पे पिन दिला दूंगा। 8 मिनट मेरे पास और हैं, उससे खत्म होने से पहले आप ही बता दूंगा। तीसरा है ओमेगा 3। अगर नहीं खा रहे हैं तो खा लीजिए। हृदय रोग से अगर डीएचए आप 40 वर्ष के हो गए हैं तो मेरे विशेष विशेष अनुरोध पे आप डीएचए लें। हृदय रोग से मरने की संभावना केवल डीएचए लेने से और चलने से 50% घट जाती है, केवल एक अंतराल से, केवल एक। 40 से छोटे हैं तो दोनों, अगर मोटे हैं या परिवार में डायबिटीज है तो दोनों समय न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लें। और अगर पतले दुबले हैं, कोई रोग नहीं है, युवा है, तो एक समय लें। प्रोटीन अगर नहीं ले रहे हैं तो बहुत भयंकर भूल है, क्योंकि उसके बिना ना हृदय स्ट्रांग रहेगा, ना मसल स्ट्रांग रहेंगी, और मसल्स नहीं है तो ये प्रेजेंटेशन ही बेकार है। और आरसीएम में कमलेश्वर जी जितने भी पिन अब तक अचीव हुए हैं वो बिना प्रोटीन के ही हो गए, हेल्थ कार्ड से ही हो गए। जिस दिन प्रोटीन बेचना जैन सर की टीम सीख जाएगी, मतलब आरसीएम का आकार 20 गुना बढ़ जाएगा, 20 गुना। भारत को आप राज करेगा, खालसा जैसे बोलते हैं ना, राज करेगा आरसीएम। प्रोटीन बेचना सीखिए, कोई पिन आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। और 10 रुपए में मिनरल विटामिन जो आप उपलब्ध कराते हैं, मेरी जानकारी नहीं है, और जिस गुणवत्ता का उपलब्ध कराते हैं, और उसमें 4 एंटीऑक्सीडेंट डाल के आप न्यूट्रीचार्ज मैन में देते हैं और केवल 10 रुपए लेते हैं और जय सिंह बोल के चले जाते हैं। वेज ओमेगा केवल 5 साढ़े 5 रुपए में देते हैं, जय सिंह बोल के चले जाते हैं।
न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट केवल 12.5 रुपए में देके आप मेरा एनीमिया दूर करते हैं, अगर मैं एक महिला हूं, अगर मैं एक बेटी हूं, और सारे विटामिन मिनरल के अलावा 13 फ्रूट भी मुझे खिलाते हैं, तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और जो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ले रहा है वो तो फाइबर पा ही रहा है, जो आरसीएम से मल्टीग्रेन आटा ले रहा है वो भी फाइबर पा रहा है, जो ज्वार बाजरा खा रहा है वो भी फाइबर पा रहा है। अगर फाइबर लिया तो ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना ही कब्ज बढ़ेगी, यानी 50% रोगों से तो आप स्वयं निवृत्त हो गए। अब देखिए प्रोडक्ट कितने बिके, यहीं पे बिकवा देता हूं। पानी में हनी डला, पहला प्रोडक्ट बिका। कार्बोहाइड्रेट में मल्टीग्रेन बिका, दूसरा प्रोडक्ट बिका। 40 से छोटा हूं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बिका। 40 से बड़ा हूं, न्यूट्रीचार्ज डीएचए बिका। प्रोटीन वास्तविक खाना है, देखिए दिखावा करना है तो जो मर्जी करिए, सोयाबीन खाइए, बढ़िया खाइए, आटा खाइए, जो खाना खाइए, वास्तविक प्रोटीन खाना है तो आपके पास भारत नहीं विश्व का सबसे उच्चतम क्वालिटी का ड्यूपों का प्रोटीन है, वो खाइए। वो प्रोडक्ट बिका। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट बिका, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट बिका, जिसमें विश्व प्रसिद्ध स्ट्रॉबेरी और कोकोआ डला है। 6 मिनट और बचे हैं मेरे पास। न्यूट्रीचार्ज मैन बिका। अच्छा देखिए, मेरे किसी सेशन में मेरे को गुप्ता जी किसी ने टोका, क्या यार न्यूट्रीचार्ज मैन करते हो, 225 बीवी से मेरे को कैसे मैं गोवा जाऊंगा। तो मैंने उससे बोला, मेरे भाई केवल 1 लाख आरसीएम वर्कर न्यूट्रीचार्ज मैन खा रहे हैं। आंकड़ा सुनिएगा कमलेश्वर जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी सर। और कम से कम 10 लाख लोग रोज जय हरसिंह बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, आप बताइए। तो मतलब ये जो 8-9 लाख लोग केवल रोज यूं ही झूठे ही जय हरसिंह बोल रहे हैं, अगर यही खा लिए तो आपके बिजनेस का आकार, मतलब न्यूट्रीचार्ज मैन जितना आज बिकता है उससे 10 गुना अतिरिक्त बिकेगा। तो वो बीवी कहां बटेगा? अरे बीवी तो मियाँ की ही रहेगी ना, न्यूट्रीचार्ज मैन तो आरसीएम में से ही आएगा। और अगर 225 बीवी भी करता चलूं तो 2 ही डब्बे बेचते मैं 500 का छोटू टारगेट कर लेता हूं। 4-5 डब्बे बेच लेता हूं तो मेरा 1000 का टारगेट पूरा हो जाता है। और अगर मैंने 30-40 परिवारों को मना लिया, मियाँ बीवी, जिसमें देखिए महिला लेती है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, पुरुष लेता है न्यूट्रीचार्ज मैन, तो हो गया 500 बीवी। उनका बेटा बेटी लेते हैं तो हो गया 1000 बीवी। 5 परिवार मान गए, 5000 हो गया, तो आपका क्लब हो गया। 6 महीना कर दिया तो आप मेरे को प्रोडक्ट फ्री दे देते हैं। और मेरे को ना जाने कितने कंटेस्ट में आप दाखिल करा देते हैं। कहीं मोटरसाइकिलें बट रही हैं, कहीं कारें बट रही हैं, कहीं गोवा जा रहे हैं, कहीं थाईलैंड जा रहे हैं। तो कहाँ जाइएगा? इसके अलावा ये सब बेच लीजिएगा तो पता नहीं मंगल ग्रह पहुंच जाएंगे, मुझे नहीं मालूम है। तो कौन सी पिन हमारे लिए जुड़ी है? पर्याप्त न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिलता? चलिए अंतिम 6 मिनट में ये भी बता देता हूं, 4 मिनट बचे हैं। क्योंकि इतनी प्रकार की फल सब्जियां, हृदय पे हाथ रख के बताइए कौन खाता है? सर मैं भी नहीं खा पाता, मैंने पीएचडी कर लिया सर, कमलेश सर मैं नहीं खा पाता हूं, क्योंकि मैं परिवार में रहता हूं, सबको सब चीजें पसंद नहीं, सब फल सबको पसंद नहीं है, सब सब्जियां किस परिवार के हर मेंबर को हर सब्जी पसंद है, नहीं होती है। तो परिवार की पसंद से ही चलोगे ना भाई, जो बच्चों को पसंद है वही खाओगे, जो पत्नी को पसंद है वही तो लाओगे। तो कैसे सब प्रकार के सब्जी फल खाऊं, तो कहां से मुझे पोषण मिले? और जो सब्जी फल खा रहा हूं वो जहर डाल के उगाई, आरसीएम ने थोड़ी कोई ऑर्गेनिक फूड उगाया अभी, तो वो सब में जहर डला है। हरित संजीवनी कितने खेतों में डलता है? करोड़ों किसान तो आज भी जहर डाल के ही उगा रहे हैं ना सर। दुनिया का पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है, जो पूरे विश्व में बैन होता है वो अपने यहाँ डाला जाता है। जहर खा के कहां से मिनरल विटामिन पाइएगा? तो 12 रुपए न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी मैं नहीं देता हूं, 10 रुपए न्यूट्रीचार्ज मैन के नहीं देता हूं, और मीटिंग में आके बोलता हूं जय आरसीएम। बताइए क्या ट्रेनिंग दूं मैं? और हर प्रकार के मेरे को ड्राई फ्रूट खाना पड़ेंगे अगर हर प्रकार का मिनरल विटामिन चाहिए। और अंतिम बात आज की मैं कहूं, 3 मिनट मेरे पास है, मैं 1-1 मिनट गिन के चलूंगा कमलेश्वर राय जी, आपके समय का पूरा सम्मान करते हुए। पेट भर के खाना और टॉयलेट चले जाना पाचन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं अंतिम 3 मिनट यही बोल बोल के बिता सकता हूं। वो तो सब जानवर भी पेट भर लेता है और अगले दिन अपने गंदगी कहीं फैला के चले जाता है, वो पाचन नहीं है। पाचन ये है कि जो आपने खाया क्या, उससे आपको विटामिन मिनरल मिल गए। 70% भारतीयों में एक ना एक विटामिन और कई कई मिनरल्स की कमी है। तो कहां है पाचन, कहां है पोषण? 90% बेटियों में एनीमिया है, खून की कमी है। 50% भाभीियों में खून की कमी है। कैसे करें हम? और यही इसीलिए तो मैं जय सिंह बोलता हूं कि ये दवा उद्योग कुछ नहीं करेगा, डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे।
ये अलग तो आप ही को जगानी है। और इस अलग से कोई गरीब लड़का अगर सहरसा जिले से उठ के मेरा पिन अचीवर बन जाता है, लेकिन वो 1 लाख बेटियों को एनीमिया के रोग से छुड़ा लेता है, तो जय आरसीएम, दिल से जय आरसीएम। मैं जय आरसीएम करूंगा। और सही पाचन है, आहार से पोषक तत्व मिलना, सब प्रकार की इतनी सब्जियां ना मैं खा सकता हूं, इतने फल मैं खा नहीं सकता हूं। तो देखिए अब मैजिक है। डॉक्टर कपूर को डीएचए कैसे मिलेगा? शाकाहारी डॉक्टर कपूर, ना मछली खाने वाले ना अंडा खाने वाले, अब कहां से लाएंगे डीएचए? न्यूट्रीचार्ज दे रहा है वो डीएचए, जिससे मैं आपके सामने धारा प्रवाह आधा घंटा नहीं, मैं 8 घंटे धारा प्रवाह बोल सकता हूं। आप जांचना हो अगली बार भोपाल या पटना या जहां सेंटर बुलाइए, मैं 8 घंटे बोलूंगा, एक क्षण रुकूंगा नहीं न्यूट्रिशन पे। और संतुलित आहार से जब हमें ये सब सप्लीमेंट अटैच करने से सारे मिनरल विटामिन मिलते हैं। जो लोग सोचते हैं बीमार नहीं हूं, जब बीमार पड़ूंगा खाऊंगा, तो उस दिन पोषण नहीं बचा पाएगा ना। डॉक्टर कपूर का जब दिमाग नष्ट हो जाएगा तो डीएचए मेरे सर पे लाके आप डब्बा भी रख देंगे तो मुझे नहीं बचा पाएगा। आज जब दिमाग काम कर रहा है, आज से डीएचए लूंगा ना, तो 70 साल की उम्र में भी आके आरसीएम की स्टेज पे खड़ा होकर जय आरसीएम कह सकूंगा। आज अगर डीएचए लूंगा तो हृदय रोग से शायद शांत नहीं होऊंगा। ये बात हम सबको समझना है और समझाना है। मैं घर का खाना खाता हूं कमलेश्वर सर, ये तो मैं गुप्ता जी के साथ कितनी बार मिला सर, मैं बाहर खा के कभी खुश नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी तो मेरी जब जांच हुई तो विटामिन डी शॉर्ट निकला। क्या किया जाए, है ना? और डीएचए तो निकलना ही नहीं है शाकाहारी आदमी के शरीर में, तो क्या किया जाए, कहां से खाऊं? और बीमार नहीं है तो इसका मतलब स्वस्थ नहीं है, ये मैंने आपको आंकड़ों से सिद्ध कर दिया। स्वास्थ्य की सही स्थिति तो ये बॉडी स्कैनर बताता है। और कमलेश्वर राय जी, जिसको बड़ी पिन चाहिए, इसको झाड़ पहुंच के घर से निकलवाइए। ये वो नहीं था कि लूट सके तो लूट ले और घर में जाके दबा दे, वही किया हमने। इसलिए अगर आपकी टीम में रोज एक नया रॉयल्टी आना चाहिए, तो 1 महीने में आता है या 1 हफ्ते में आता है, हर घंटे में क्यों ना आए एक नया रॉयल्टी। आप बॉडी स्कैनर निकालिए, फिर देखिए जादू। और बायोमार्कर से समझाइए। 20% से कम फैट है तो जय आरसीएम, और अगर 45% से ज्यादा फैट है तो जय आरसीएम। दोनों तरह जय आरसीएम है, पर फिर जय आरसीएम में हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकेंगे सर। तो ये तो आपको सिखाना है। अधिक बॉडी फैट रखेंगे तो हृदय रोग से मरेंगे। मेरा समय समाप्त हो रहा है।